Hello dear student, this is Renu Pandey and welcome back to SKVP call संत कबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप संत कबीर विद्यापीठ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा महाविद्यालय यानी कि SKVP जो फेमस है और हो रहा है, आगे चल के और भी फेमस होगा, वो जाना चाहता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज के लिए, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती हैं। और अगर हम बात करें कि किन किन कोर्सेज में क्लासेस मिलती हैं, तो जैसे BA, BSc, MA, MSc, BBA, BCA सारी कोर्सेज यहाँ पे उपलब्ध हैं। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है बच्चों BA इंग्लिश को लेकर के। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैम BA इंग्लिश तो ले लिया है मैंने, लेकिन हमें सिलेबस के बारे में नहीं नॉलेज है, सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट होते हैं। तो आज बच्चे सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे और एक क्लियर वे में बताएंगे और जानेंगे भी कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंटर में आपने प्रोज पढ़ा होगा, पोएट्री पढ़ा होगा, तो प्रोज और पोएट्री यहाँ पे भी है, लेकिन किस तरह से है, किस टॉपिक को बहुत ज़्यादा सीरियस पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम जानेंगे। तो बच्चे आज जो हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे वो है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगर बच्चे हम बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2025। तो बच्चे अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है यानी कि इसका सिलेबस है SIDUNI। SIDUNI का मतलब क्या होता है, एक बार इसको भी जान लेंगे कि लोग बोल देते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से हैं आप, तो हम बोल देते हैं कि SIDUNI यानी कि SID से सिद्धार्थ को बोलते हैं और हम UNI से यूनिवर्सिटी कहते हैं, कपिलवस्तु। ओके, इट्स ऑल राइट। अब हम आगे देखेंगे बच्चों और चलते हैं, इसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के इंग्लिश सिलेबस को जानेंगे। अभी दिख रहा है सेमेस्टर वाइज पेपर इन BA इंग्लिश, आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में दिख रहा होगा कि सेमेस्टर वाइज पेपर्स इन BA इंग्लिश। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल हो गया, इंग्लिश पोएट्री हो गया, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा हो गया, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। फिर हम फिक्शन को पढ़ते हैं, फिक्शन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंडियन एंड न्यू लिटरेचर, है ना। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसी वे में, तो देखेंगे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़। और मीडिया स्टडीज़ में अगर आप बात करते हैं तो जो मीडिया के जर्नलिस्ट होते हैं उसकी राइटिंग के बारे में जानेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे 8 टॉपिक बनते हैं बच्चों, कुछ 8 टॉपिक बनते हैं और 8 यूनिट में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब 8 यूनिट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो माइनस कोर्सेज हैं, माइनस सब्जेक्ट हैं, उसको अब हम देखेंगे बच्चों। हमारा देखेंगे यहाँ पे कि प्रोग्राम क्लासेस जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट इंग्लिश है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वेट अ मिनट। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि प्रोग्राम क्लासेस फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम इंग्लिश में। तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोर्स टाइटल हमारा क्या रहने वाला है, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल रहने वाला है। क्या रहने वाला है बच्चों, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल रहने वाला है। और हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। इसके अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम सबसे पहले आपको क्या बताएंगे कि इसमें हमारे कितने यूनिट आते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों तो हम देखेंगे कि हमारा इसमें जो यूनिट आता है वो कुछ 8 यूनिट आता है, जिसमें आप देख लेंगे कि पहला यूनिट हमारा ये है, सेकेंड हमारा ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये हमारा 6 है, ये 7th है, और लास्ट का हमारा जो बचेगा वो है हमारा राइटिंग स्किल इन इंग्लिश यानी कि 8वां यूनिट हमारा राइटिंग स्किल रहेगा। राइटिंग स्किल में क्या होता है, जैसे हमने छोटे क्लास में यानी कि 8th से 12th की बात करें तो जैसा कि हम वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह यानी कि राइटिंग ऐसे वगैरह कुछ इसी तरीके से इसमें भी राइटिंग स्किल हमें लिखने पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और उसको हम अभी जानेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यूनिट 1 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यस, राइट नाउ। तो बच्चों अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे कि एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। हमने क्या बताया कि हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। तो यस बच्चों, हम देखेंगे कि एन इंट्रोडक्शन इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश
इसकी बात कर रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो द रेजिडेंस इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ द श्री अरविंदो, यानी कि कंट्रीब्यूशन में हमारा श्री अरविंदो का क्या रोल था, रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे किस लिए जाने जाते हैं, राजा राव किस लिए जाने जाते हैं, भावनी भट्टाचार्य किस लिए जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों, ये फेमस राइटर हैं हमारे लिटरेचर के, ये फेमस राइटर भी हैं, जैसे राजा राव जी हो गए, भावनी भट्टाचार्य जी हो गए, R.K. नारायण जी हो गए, मुल्कराज आनंद जी हो गए। और इसी में हमारी नायडू जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। नायडू यानी कि सरोजनी नायडू की बात हम कर रहे हैं। कमला मार्कंडे भी हैं इसमें, और अरुण जोशी भी हैं। इन सारे लोगों का हमारे इंडियन लिटरेचर में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अगर हम कहें बच्चे तो देखेंगे कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि द रेजिडेंस इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राव, भावनी भट्टाचार्य, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला प्रसाद, उसके बाद में इसमें आ जाएंगे एक हमारे मार्कंडे आते हैं, और लास्ट में हमारे आ जाते हैं अरुण जोशी जी। तो फर्स्ट में हमने देखा कि फर्स्ट जो हमारे यूनिट है उसमें कुछ 6 या 7 टॉपिक हैं, जिसका नाम हमने 2 से 3 बार रिपीट किया, और आपको सामने दिख भी रहा होगा। यहाँ पे आप देख लेंगे और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। रेजिडेंस इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर जी, राजा राव, भावनी भट्टाचार्य जी, R.K. नारायण जी, मुल्कराज आनंद जी, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडे जी एंड अरुण जोशी। इन सारे राइटर का अगर हम कहें तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अब हम चलेंगे सेकेंड यूनिट पे। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं बच्चों, तो सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे कि एलिमेंट कह रहा है, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि जो हमारा शॉर्ट स्टोरी है उसका एलिमेंट क्या होता है। जैसे कोई भी नाटक आप देखे होंगे, तो नाटक की बात छोड़िए, पहले हम बात करते हैं कि जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक के पहले हमें कंटेंट दिया रहता है, फर्स्ट पेज पे हमें कंटेंट दिया रहता है कि कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। उसी तरीके से ये हमारा जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं, जैसे हम प्लॉट पढ़ेंगे, फिर उसके करेक्टराइजेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके नरेटिव को पढ़ेंगे, फिर उसके टेक्निक को पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। यानी कि जैसे हम मान लीजिए कि कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो स्टोरी में हमें पहले बताया जाता है कि इसमें कलाकार कौन कौन से हैं, है ना, इनका क्या क्या रोल है, फिर इन्होंने आगे क्या क्या काम किया है। कुछ इसी तरीके से ये एलिमेंट भी है शॉर्ट स्टोरी का। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट के शॉर्ट स्टोरी में हमारे जो टाइप्स ऑफ प्रोज, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोज और प्रोज स्टाइल जो बनते हैं, उसमें क्या आता है, उसमें आता है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि एक बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। और इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी हम बताएंगे आगे आपको चल के, कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी क्या होता है ना। उसके बाद हमारा ट्रैवलॉग क्या होता है, पीरियोडिकल एस्से क्या होता है, फॉर्मल एस्से क्या होता है, पर्सनल एस्से क्या होता है। यानी कि पर्सनल एस्से, फिर फॉर्मल एस्से, पीरियोडिकल एस्से, और इसमें बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी के बारे में हम जानेंगे, जो हमारे यूनिट 2 के अंदर आता है और एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी के बाद आता है। तो बच्चे हमें पहला और दूसरा यूनिट बहुत प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। आई होप यू नो वेरी वेल। अब हम देखेंगे थर्ड यूनिट की बात करेंगे। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे थर्ड यूनिट में हमें क्या मिलने वाला है। तो थर्ड यूनिट में हम जब बात करेंगे बच्चे, तो देखेंगे इसमें कि हमें प्रोज डिवाइस, फर्स्ट में हमने देखा कि हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर है उनमें किनका किनका योगदान है। सेकंड में हमने देखा कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में प्लॉट और इसके कैरेक्टराइजेशन के, इसके नैरेटिव के और टेक्निक और स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इसकी जो संरचना बनाई गई थी वो किस तरह से थे। फिर हम थर्ड में देखेंगे प्रोज डिवाइस। प्रोज डिवाइस में हम क्या होता है कि थीम के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे और इंटर में पढ़े भी होंगे। थीम क्या होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, इमेजरी क्या होता है, एनोलॉजी क्या होता है, और उसी में हमारा आता है डिपिक्शन क्या होता है, ह्यूमर क्या होता है, पैथोस क्या होता है ना। तो ये सारे हमारे आएंगे यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर हमारे आ जाएंगे, जैसे हमारा प्रोज डिवाइस, थीम, फिर पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, और इधर सेंटेंस पैटर्न आ जाएगा, इमेजरी आ जाएगा। यानी कि पहले थीम बनाएंगे, उसके बाद उसका पॉइंट नोट डाउन करेंगे, फिर उस पर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस के साथ हम एक इमेज को अगर हम लगा देते हैं तो वो इमेजरी हो जाता है, कुछ इस तरह से। फिर हम जब यूनिट 4 की बात करेंगे बच्चों, तो यूनिट 4 में हम देखेंगे कि शॉर्ट स्टोरी, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमें ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी और पोएट्री के बारे में ही जानना है।
शॉर्ट स्टोरी और प्रोज के बारे में ही जानना है। तो देखेंगे हम कि शॉर्ट स्टोरी जो हमारा है उसमें कौन कौन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरीज हैं, स्टोरीज ही कह सकते हैं उसको। तो शॉर्ट स्टोरीज क्या है, ओ हेनरी जी ने लिखा है द लास्ट लीफ, यानी कि हमारा आखिरी पत्ता। द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ते के बारे में किसने लिखा था, तो हम बताएंगे कि ओ हेनरी जी ने लिखा था। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद पहला दिया है ओ हेनरी, यानी ओ हेनरी का मतलब क्या है, ओ हेनरी एक राइटर हैं जिन्होंने क्या लिखा था, द लास्ट लीफ यानी कि आखिरी पत्ता, अंतिम पत्ता, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा एंसन चेकाव यानी कि कमेलियन, ये कमेलियन एक स्टोरी है जिसको किसने लिखा था, एंसन चेकाव ने लिखा था। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो इसी में हम देखते हैं कि हमारा जो तीसरा है डायमंड नेकलेस, यानी हीरो का एक हार रहता है, उसको किसने लिखा था, ये शॉर्ट स्टोरी किसके माध्यम से लिखी गई थी, तो इनका नाम था गाय दे मौपसंत, गाय दे मौपसंत, इस तरीके से इनका कुछ नाम था। यहाँ पे देखेंगे गाय दे मौपसंत, और इसको किसने लिखा था, गाय दे मौपसंत, और ये स्टोरी क्या थी, द डायमंड नेकलेस। अगर हम इसी क्रम में बच्चों बात करते हैं कि हमारा यूनिट 5 क्या है, द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी इसमें द लास्ट चाइल्ड, जैसे हमने कहा कि शॉर्ट स्टोरी में द लास्ट लीफ को किसने लिखा, ओ हेनरी जी ने लिखा था। उसी प्रकार से यूनिट 5 में दिया है कि शॉर्ट स्टोरी को द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा, बच्चा खो गया था, ये स्टोरी किसने लिखी थी, एक छोटे स्टोरी के माध्यम से जिन्होंने लिखा था उनका नाम क्या था, तो हम बताएंगे यहाँ पे कि M.R. आनंद जी थे जिन्होंने लिखा था द लॉस्ट चाइल्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शॉर्ट स्टोरी जो हमारा है वो M.R. आनंद जी ने लिखा था द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा। फिर अगर हम एन एस्ट्रोलॉजर डे की बात करें, है ना, कि इस ज़माने में आप देख रहे होंगे अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें वायरल होती भी रहती हैं कि हस्तरेखा, है ना, और हस्तरेखा को कौन देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है, नहीं भी है, दोनों, ये सारी बातें हम जानेंगे एन एस्ट्रोलॉजर जब हम पढ़ेंगे तो उसको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में समझेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये स्टोरी है। अगर हम बात करेंगे कि एन एस्ट्रोलॉजर किसने लिखा था, तो हमारे पास नाम आएगा क्या, R.K. नारायण जी। क्या नाम आएगा, R.K. नारायण जी। और इसी क्रम में अगर हम देखेंगे कि नो रूम फॉर लेपर्ड, है ना, नो रूम फॉर लेपर्ड यानी एक चीता कह सकते हैं या एक पैंथर कह सकते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी स्टोरी किसने लिखा था, रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा था। किसने लिखा था, रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा था, रस्किन बॉन्ड जी लिखे थे। अगर हम इसी क्रम में चलते हैं यूनिट 6 की तरफ और देखते हैं कि प्रोज में हमने देखा शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी, शॉर्ट स्टोरी एंसन चेकाव, शॉर्ट स्टोरी गाय द मौपसंत। फिर हमने देखा शॉर्ट स्टोरी सेकंड में यानी कि यूनिट 5 में तो द लॉस्ट चाइल्ड एंड एस्ट्रोलॉजर डे एंड नो रूम फॉर लेपर्ड यानी कि M.R. आनंद, R.K. नारायण, रस्किन बॉन्ड। अब हम जब 6 यूनिट की तरफ बढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे प्रोज। क्या देखेंगे बच्चों, प्रोज। और प्रोज के बारे में अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि ऑफ स्टडीज, सबसे पहले हमारी बात आती है कि ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज की बात अगर हम करेंगे बच्चों तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे ऑफ स्टडीज में कौन से राइटर हैं, तो फ्रांसिस बेकन है। कौन है, फ्रांसिस बेकन जी हैं। ऑफ स्टडीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे हैं फ्रांसिस बेकन जी, और फ्रांसिस बेकन जी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे आगे जारी कर सकते हैं, किस तरह से जारी कर सकते हैं, हमें अपने एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम ड्रीम चिल्ड्रन की बात करते हैं बच्चों तो ड्रीम चिल्ड्रन में हम देखेंगे कि जो बच्चों का सपना होता है, कुछ बच्चों का ऐसा भी सपना होता है कि अपने आप को खुद में परेशान रहते हैं कि हम कैसे अपने सपने को पूरा करें, किस तरह से अपने सपने को पूरा करें, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से नोट बनाएं, उसका शॉर्ट स्क्रिप्ट कैसे लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि आवर स्टडीज और ड्रीम चिल्ड्रन के लिए एक डायग्राम, फ्लो चार्ट, शॉर्ट ट्रिक और ये सारी चीज़ें यूज करनी चाहिए, नोट्स रिवीजन करने चाहिए। और जब तक हमें टॉपिक को समझ नहीं आता है तब तक हम क्या करना चाहिए कि हमें टॉपिक को रिपीट करते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई कि हमारा जो ऑफ स्टडीज़ है, ड्रीम चिल्ड्रन है। अगर बच्चे का ड्रीम है कि हमें IAS बनना है तो उसके लिए उसको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा अपने स्टडी पे। तो ये फ्रांसिस बेकन जी की बात हो गई और चार्ल्स लैम्ब जी की बात हो गई। अगर हम लास्ट में देखते हैं प्रोज की बात कि जोसेफ एडिसन जी जो हैं वो क्या है,
तो जोसेफ एडिसन जी की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सर रोजर एट द चर्च, इन्होंने क्या किया था कि एक चर्च रहता है, उस चर्च में बहुत सारे मतलब पुजारी ही कह सकते हैं या वहाँ के जो प्रीस्ट रहते हैं, तो चर्च के जो प्रीस्ट रहते हैं वहाँ पे ये रोजर जी अपना किस तरह से रुतबा चलाते हैं, लास्ट में क्या होता है, रोजर जी को क्यों मार दिया जाता है और क्यों उनको पनिशमेंट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे और जब आगे की क्लास आएगी तब। अब हम बच्चे चलते हैं यूनिट 7 में, और इसमें भी आपको प्रोज पढ़ना है। आपने देखा होगा कि हमने यूनिट 4 और 5 में शॉर्ट स्टोरी देखा और यूनिट 6 एंड 7 में हम प्रोज को देखेंगे। अगर हम प्रोज को देखते हैं तो हम देखेंगे 7th में यहाँ पे प्रोज, 7th में प्रोज की बात करेंगे बच्चों, 7th में प्रोज। तो प्रोज को हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ, इसके जो प्रोफेशन थे वो कौन थे, इन्होंने लिखा था प्रोज को प्रोफेशन ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन का जो प्रोफेशन है, वुमेन केवल गृहिणी नहीं है, होम मेकर नहीं है कि वो केवल घर को ही संभाले। आज की लड़कियां हर चीज़ में आ गई हैं और ये सारी चीज़ें हर किसी को जानना भी चाहिए। तो जो हमारे वर्जीनिया वुल्फ जी हैं, जो इसके राइटर हैं प्रोज के, वो वर्जीनिया वुल्फ हैं और इन्होंने कौन सी प्रोज लिखी है तो हम बताएंगे कि प्रोफेशन फॉर वुमेन, है ना। तो फिर अगर हम देखेंगे कि जो हमारे नेहरू जी हैं वो किसके लिए फेमस हैं, तो वो फेमस हैं भारत माता के लिए। उन्होंने क्या प्रोज लिखा था, भारत माता लिखा था। और इसी क्रम में अगर हम देखेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा कि जो हमारे विवेकानंद जी हैं वो किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो शिकागो स्पीच के लिए। वो किसके लिए फेमस है, वो शिकागो स्पीच के लिए। अब लास्ट में हमारा जो यूनिट 8 बचता है हम उसको भी देख लेते हैं फटाफट और अपनी यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 8 वाले यूनिट को देखेंगे और देखते हैं यहाँ पे कि हमें 8 यूनिट में क्या करना है। वेट मिनट बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, राइट नाउ फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो यूनिट 8 है, यूनिट 8 में राइटिंग स्किल हमें करना है, राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। अब राइटिंग स्किल क्या होते हैं, हमें पता है कि हमारा जो यूनिट 8 है, हम लास्ट यूनिट देख रहे हैं, हमें पता है कि हमें बीए इंग्लिश के अंदर 8 यूनिट पढ़ने हैं और जिसमें हमें पढ़ने हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बाद हम देखेंगे तो प्रोज स्टाइल मिलेगा, है ना, उसके थीम मिल जाएंगे। फिर हम 4 और 5 में आएंगे तो हमें शॉर्ट स्टोरी मिलेगा। 6, 7 में हम जाएंगे तो हमें प्रोज मिलेगा। 8 यूनिट के अंदर हम आएंगे तो हमें वहाँ पे राइटिंग स्किल इन इंग्लिश मिलेगा। तो राइटिंग इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं हमें इसमें राइटिंग स्किल में कि लेटर राइटिंग मिलता है। लेटर राइटिंग में कितने टाइप के हमारे लेटर राइटिंग होते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो लेटर राइटिंग है वो फॉर्मल, इनफॉर्मल, फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी, है ना, कंप्लेंट्स किस तरीके से लिखा जाता है, और फिर यहाँ पे हमारा लेटर्स है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि RTI जिसको कहते हैं। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसी तरीके से हमारा आएगा सेकेंड में कि प्रिपेयरिंग रेजियोजेस, यानी कि CV जिसे कहते हैं, करिकुलम वाइट जिसको हम कहते हैं, करिकुलम वाइट, करिकुलम वाइटे, करिकुलम वाइटे यानी कि जिसे हम रिज्यूमे कहते हैं, है ना। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो होते हैं जॉब के लिए वो कैसे होते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, जिसको हम जानेंगे यूनिट नंबर 8 के अंदर। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो एक बार हम फटाफट एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है ना, और हम BA इंग्लिश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की बात कर रहे हैं। वेट मिनट, यहाँ हम बात कर रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की बात, BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की बात कर रहे हैं। BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस, BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस, BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम देखेंगे अब फटाफट कि हमने देखा कि हमें BA फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, है ना, और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे देखेंगे कि इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल हमने बताया कि ये आपका पहला है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि टॉपिक कितने हैं, तो टॉपिक हमारे आएंगे 8,
यूनिट के अंदर वाइज अलग अलग हैं। 8 यूनिट आएंगे। 8 यूनिट के अंदर आपने देखा कि एन इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेकंड में हमने देखा कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, जिसमें आपको क्या बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया जाता है। थर्ड में आपने प्रोज डिवाइस को देखा। फोर्थ में आपने शॉर्ट स्टोरी देखा। 5 में आपने शॉर्ट स्टोरी देखा। 6 में आपने प्रोज देखा। फिर 7th में आपने प्रोज देखा। लास्ट में आपने देखा राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। तो बच्चों यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। फिर हम एक एक लेक्चर को एक दिन लेकर के आएंगे, एक एक दिन। पहले हम पढ़ेंगे यूनिट 1 को, फिर यूनिट 2 को, फिर 3rd 4th 5th 6th एंड 8 को। तो बच्चों यहीं पे आपकी क्लास समाप्त होती है। बने रहिए SKVP यानी कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।